मुंबई के दिल में, जहां सपने आसमान को छूते हैं। एक आदमी रहता था, उसका नाम था वीर। उसका नाम बड़े बड़े दफ्तरों में और शेयर मार्केट में लिया जाता था। तेज नजरें, मजबूत चेहरा और चाल में घमंड। वीर ने अपनी मेहनत से अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया था। अपने पेंट हाउस से वो पूरे शहर को देखता था जैसे ये शहर उसी का हो। महंगे सूट, कीमती घड़ियां, लग्जरी कारें, उसकी हर चीज ताकत और रुतबे की कहानी कहती थी। वीर को लगता था उसने सब कुछ जीत लिया है, पर जब वो आईने में खुद को देखता, उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन होता। इतनी दौलत के बावजूद वो अकेला था। चारों तरफ सुरक्षा थी, लेकिन दिल के आसपास सन्नाटा। वो खुद को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन उसका घमंड ही उसकी दीवार बन गया था। उसी मुंबई में, लेकिन बिल्कुल अलग दुनिया में रहती थी आयरा। उसकी दुनिया ऊंची इमारतों की नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों की थी। सादा सा सफेद सूट, सिर पर हल्का सा दुपट्टा और आंखों में सच्चाई। उसकी खूबसूरती सजावट से नहीं, दिल से आती थी। उसकी दौलत पैसे नहीं, उसकी अच्छाई थी। बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनती। छोटी क्लास में किताबें सजाना, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना, या बस धूप में खड़ा होना। आयरा को खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वो शहर की भागदौड़ में एक शांत दुआ जैसी थी। एक दोपहर इन दोनों की दुनिया टकराने वाली थी। वीर अपनी काली मर्सिडीज में तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसका ध्यान सिर्फ अगले बड़े सौदे पर था। उसी सड़क पर एक बूढ़ा सब्जी वाला अपनी ठेली धकेल रहा था। वही ठेली उसकी पूरी जिंदगी थी। अचानक जोर की आवाज आई। गाड़ी ठेली से टकरा गई। टमाटर, प्याज, सब्जियां हवा में उड़ गईं। ठेली टूट गई। बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर पड़ा। वीर गाड़ी से उतरा। लेकिन उसकी आंखों में अफसोस नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसने बूढ़े आदमी की कॉलर पकड़ी। हाथ उठाया, लेकिन फिर उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और जमीन पर फेंक दी, जैसे पैसे से सब ठीक हो जाएगा। यही सब आयरा ने देखा। वो चिल्लाई नहीं, वो लड़ी नहीं। वो बस आगे आई, सड़क पर बैठी और चुपचाप सब्जियां उठाने लगी। उस पल उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें वीर की आंखों से मिलीं। उसकी नजर में गुस्सा नहीं था, बस गहरी निराशा थी। उसी पल वीर के दिल में कुछ टूट गया।
वो गाड़ी में बैठकर चला गया। लेकिन शीशे में उसे खुद का चेहरा बदला हुआ लगा। पहली बार उसे अपराध बोध महसूस हुआ। उसके बाद वीर के लिए सब बदल गया। शहर अब उसे जेल जैसा लगने लगा। उसे बार बार आयरा की आंखें याद आती। उसने पहली बार सोचा, इतनी दौलत का क्या मतलब? अगर इंसानियत ही ना हो? आयरा अपनी जिंदगी में लगी रही। उसे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी मदद ने किसी को अंदर से हिला दिया है। उसे भी वो आदमी याद आया। वो उसे बुरा इंसान नहीं लगी, बस एक खोया हुआ इंसान। एक दिन वीर ने उसे ढूंढ लिया। वो उसके एनजीओ के बाहर खड़ा था। बच्चों के साथ हंसती आयरा को देखा। लोगों की बातें ध्यान से सुनते देखा। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। मैं माफी मांगने आया हूं। उसने कहा, सिर्फ उस हादसे के लिए नहीं, सबके लिए। आयरा ने शांति से सुना और बोली, माफी शब्दों से नहीं, काम से साबित होती है। अब तुम क्या करोगे? यहीं से वीर की असली यात्रा शुरू हुई। वो सिर्फ पैसे नहीं देने लगा, वो समय देने लगा। उसने उन लोगों की बातें सुनी जिन्हें वो पहले देखता भी नहीं था। धीरे धीरे वो इंसान बनना सीख रहा था। और ये सब उसे सिखा रही थी आयरा। दो अलग दुनिया के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। पैसों का नहीं, उम्मीद और इंसानियत का। सड़कों का शोर और धोखे की चुभन। वो वहीं खड़ी थी, अकेली लेकिन मजबूत। जब उसकी गाड़ी तेजी से दूर निकल गई, धूल के साथ साथ कई वादे भी टूट गए। वो चला गया और उसके साथ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा भी। पर क्या ये अंत था या फिर किसी नई और अजीब शुरुआत की शुरुआत? कुछ समय बाद अब कहानी गंदी सड़कों से निकलकर एक चमकदार अमीर लोगों की पार्टी में पहुंचती है। बड़े बड़े झूमर, सुनहरी रोशनी और शानदार कपड़े पहने लोग। और वहीं वो आती है। अब वो सड़क किनारे टूटी हुई लड़की नहीं थी। काले रंग की खूबसूरत ड्रेस में, हल्का लेकिन ग्लैम मेकअप और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। वो भीड़ में चलती है, हर कदम मजबूत, जैसे अपनी खोई हुई पहचान वापस लेने आई हो। और तभी वीर उसे देख लेता है।
नीले रंग के सूट में तेज चेहरे वाला वीर वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, एक ऐसा सच जिसे वो भूलना चाहता था। वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, लेकिन अब ये आग इज्जत और आत्मसम्मान की थी। वो पास आने की कोशिश करता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना शब्द ना नजर, बस एक ठंडी सी नजर, और वो पलटकर चली जाती है। पीछे फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, लोग बातें बनाने लगते हैं। सबके सामने वीर का घमंड टूटता हुआ दिखता है। भीड़ में खड़ा होकर भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। तेज म्यूजिक भी उसे सुनाई नहीं देता, बस वो देखता रहता है, उसे सिर ऊंचा करके जाते हुए। उसकी आंखों में अब कुछ और था, एक खतरनाक जिद। बाहर वो ठंडी हवा में गहरी सांस लेती है। सीढ़ियों पर खड़ी जैसे वो ऊपर उठ चुकी हो। और उधर वीर टूटा हुआ शीशे में खुद को देखता है। उनकी टूटी हुई किस्मत की डोर फिर से जुड़ने लगी थी, लेकिन इस बार कुछ गलत होने वाला था। ये सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं थी, ये एक जुनून की शुरुआत थी। वीर दूर से उसे देखता रहता है। उसके मन में बस एक ही बात थी, उसे वापस पाना है किसी भी कीमत पर। कुछ दिन बाद वो रात में एक शांत सड़क पर चल रही होती है, बेफिक्र। अचानक एक वैन आकर रुकती है। नकाब पहने लोग बाहर कूदते हैं, उसे पकड़कर जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। अगली याद, एक अंधेरी गंदी जगह, हाथ बंधे हुए, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। लेकिन यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। कहीं और एक कमरे में पैसे गिने जा रहे थे। और सामने बैठा था वीर। ये सब उसी की चाल थी। उसका प्लान साफ था, अपहरण करवाओ, फिर हीरो बनकर आओ। पुलिस की आवाजें, लड़ाई, सब नकली। वीर बंदूक लेकर अंदर आता है। नकली गुंडों को मारता पीटता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शुक्रिया नहीं मिलता। उसे सच्चाई समझ आ जाती है। किसी गुंडे की फुसफुसाहट से सब साफ हो जाता है। डर से ज्यादा अब गुस्सा था और धोखा। वो वीर को ऐसे देखती है जैसे वो उसका दुश्मन हो। वीर झूठ छुपाने की कोशिश करता है, पर अब देर हो चुकी थी। अस्पताल, एम्बुलेंस, सब होता है, लेकिन उनके बीच अब बहुत बड़ी दूरी है। वो चुप है, लेकिन अंदर आग जल रही है, और वीर गिल्ट और अहंकार के बीच फंसा हुआ। उस रात बारिश होती है और वीर को नींद नहीं आती। उसकी आंखें याद आती हैं, प्यार से भरी नहीं, बल्कि नफरत से। वो उसका हीरो बनना चाहता था, लेकिन अपने जुनून में वो उसका सबसे बड़ा डर बन गया। और ये गलती वो कभी माफ नहीं करेगी। खेल अब शुरू हो चुका था, और इस बार नियम वही बनाएगी। उसकी आंखें, जो कभी भरोसे से भरी रहती थीं,
अब एक कड़वी सच्चाई समझ चुकी थी। जिस दुनिया में वो जी रही थी वो उसकी ही पसंदों पर बनी थी और उन्हीं पसंदों ने उसे तोड़ दिया था। वो अकेला बैठा था एक अंधेरे आलीशान कमरे में। उसके चेहरे की सख्त लकीरें और आंखों से गिरते अपराध बोध के आंसू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जिस जिंदगी को उसने बहुत सोच समझकर बनाया था वही अब उसके लिए जेल बन चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे दीवारें उस पर बंद होती जा रही हों। उसके अंदर जंग चल रही थी, वो जो था और वो जो उसे बनना चाहिए था, इन दोनों के बीच। हर साये में उसे उसका चेहरा दिखता था। कमरे की खामोशी में उसकी चुप नजर उसे जज करती लगती थी। ये वही पल था, तूफान से पहले की खामोशी। उसे पता था अब क्या करना है। अपनी गलती सुधारने का रास्ता आसान नहीं था। इसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ेगा, अपना घमंड, अपना आराम, अपनी पुरानी पहचान। और पहली बार वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। पुराना वो इंसान अब खत्म होने वाला था और उसकी राख से एक नया इंसान जन्म लेने वाला था। ये वादा उसने उससे भी किया और खुद से भी। सबसे पहला कदम सबसे मुश्किल था। महंगा सूट जो उसकी पुरानी जिंदगी की पहचान था अब उसे पिंजरे जैसा लग रहा था। उसने उसे उतारा धीरे धीरे, परत दर परत, जैसे वो उस इंसान की खाल उतार रहा हो जो वो अब नहीं बनना चाहता था। उसने एक सादा कुर्ता पहना, साधारण कपड़ा लेकिन दिल को सुकून देने वाला। उसे अच्छा लगा, सच में अच्छा। उसने अपना नया मकसद बोर्ड रूम में नहीं बल्कि झुग्गियों की भीड़ में पाया। अब वो चेक साइन नहीं करता था, वो खाना परोसता था। जिन हाथों को कभी सिर्फ आराम की आदत थी अब वही हाथ भूखे बच्चों को खाना खिला रहे थे। दूर से वो सब देख रही थी। पहले उसके चेहरे पर भरोसा नहीं था, थोड़ा डर, थोड़ी सावधानी। लेकिन फिर उसने उसकी थकी हुई सच्ची मुस्कान देखी जिसमें ना घमंड था ना दिखावा। उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा। फिर उसकी लग्जरी कार की बारी आई। जिस दिन उसने चाबियां थी वो नुकसान नहीं था, वो आजादी थी। जैसे कोई भारी जंजीर टूट गई हो। उसकी नजर और नर्म हो गई। अब उसे राक्षस नहीं एक इंसान दिखने लगा। लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगा उसके अतीत की परछाइयां फिर जाग उठी। एक पुराना दुश्मन जो उसे चैन से जीने नहीं देना चाहता था बदला लेने की तैयारी करने लगा। जो शांति वो बना रहा था वो बहुत नाजुक थी। खतरा फिर से दरवाजे पर था। रात आई और उसके साथ अफरा तफरी। वो भाग रहा था, शरीर दर्द से टूट रहा था, चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये उसके अतीत की असली कीमत थी। अब लड़ाई पैसे या ताकत के लिए नहीं थी, अब लड़ाई उसके लिए थी। उसे आयरा को बचाना था। आखिरी टकराव बेहद खतरनाक था, उनके भविष्य की लड़ाई। वो जीत गया लेकिन बिना चोट के नहीं। अस्पताल की तेज लाइटें उसकी आंखों के सामने धुंधली हो रही थी। उसे उसके रोने की आवाज सुनाई दी। हर सिसकी उसे याद दिला रही थी कि उसने उसे कितने खतरे में डाला था। उसने कमजोर सी मुस्कान दी और उसका हाथ थाम लिया। वो छूना एक माफी थी, एक गुजारिश। उसके आंसू उसके जुड़े हुए हाथों पर गिरे और आखिरी गुस्सा भी बह गया। अब सिर्फ प्यार बचा था। सुबह हुई, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई और उसके साथ उम्मीद भी। सबसे बुरा वक्त बीत चुका था। उसका ठीक होना धीरे धीरे हुआ, लेकिन हर कदम पर वो उसके साथ थी। और एक दिन उसने वो मुस्कान देखी, वो मुस्कान जो कहती थी मैंने माफ कर दिया। ये एक नई शुरुआत थी। साधारण कपड़ों में वो दोनों शहर की सड़कों पर साथ चलते हैं। अब वो पावर कपल नहीं थे, बस दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे। लग्जरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो बचा था वो कहीं ज्यादा सच्चा था। अब सुकून पेंट हाउस में नहीं बल्कि एक दूसरे की नजरों में था। उसकी आंखें जो कभी तेज और चालाक थीं, अब शांत थीं। उसका चेहरा जो कभी चिंता से भरा रहता था, अब खुशी से चमक रहा था। हाथ में हाथ डाले दो आम लोग एक खास प्रेम कहानी जीते हुए।
जिस किस्मत को कभी घमंड और लालच ने बिगाड़ दिया था, अब वो सादगी में पूरी हो चुकी थी। ये बिना घमंड का प्यार था, एक ऐसी माफी जो कुर्बानी से मिली थी। जब वो दोनों कैमरे की तरफ पीठ करके डूबते सूरज को देखते हैं, उनके बीच गहरी खामोशी होती है, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी। वो हर उस बात से भरी थी जो कहने की जरूरत नहीं होती। उनके दिल भर चुके थे। उनका भविष्य एक खाली पन्ना था जिसे वो साथ लिखेंगे। ये कहानी थी बदलाव की, कुर्बानी की और आखिर में शांति की। जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन अब वो जिंदगी उस प्यार की मजबूत नींव पर खड़ी होगी जिसने सब कुछ जीत लिया था। देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।